Hi everyone. As you know, still waiting on news of England versus Pakistan series. बट एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान को बिल्कुल भी, जो कि अभी तक तो बोर्ड की स्टेटमेंट है कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान को बिल्कुल भी न्यूट्रल वेन्यू पे नहीं खेलना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि 5 साल आपने मेहनत की, आप क्रिकेट पाकिस्तान लेकर आए, एक दफ़ा अगर आप वापस चले गए, दैट विल सेट अ बैड प्रेसिडेंट फॉर अदर टीम्स। एक टीम अगर आपको खेल लेगी, फॉर एग्जांपल इंग्लैंड आपको खेल लेगी यूएई में, उसके बाद होगा ये कि बाकी टीम्स भी कहेंगी कि अगर आप इंग्लैंड को खेल सकते हो यूएई में, तो फिर आप हमें क्यों नहीं खेल सकते। ऑस्ट्रेलिया विल आल्सो कम अप विद अ सोल्यूशन कि वो खुद भी, ताकि दे डोंट रिफ्लेक्ट, इट डजंट रिफ्लेक्ट बैडली ऑन देम एज अ कंट्री, एज अ नेशन, बट एट द सेम टाइम टूर भी हो जाए। पाकिस्तान को बिल्कुल भी इस चीज़ पे मेरे हिसाब से जो है, दे शुड पुट देयर फुट डाउन एंड बी लाइक they are not going to play at a neutral venue, whether that's UAE or wherever. अभी के लिए जो खबर आ रही है, obviously PCB is still trying to talk to other boards कि शायद कोई और टीम आ जाए, कोई और बोर्ड मान ले। बांग्लादेश का मुश्किल है, श्रीलंका का मैं अपनी पढ़ रही थी कि शायद वो भी कंसिडरेशन में है। अगर नहीं भी होता तो पाकिस्तान प्लेयर्स को चाहिए कि वो नेशनल T20 जज्बे के साथ खेलें और अपनी पूरी एफर्ट दें, बिकॉज दैट्स द ओनली प्रैक्टिस देन दैट दे विल गेट बिफोर द वर्ल्ड कप। एंड पाकिस्तान इज क्वाइट डेंजरस when they're entering a World Cup without having any preparation behind them. So on a lighter note, but of course I feel like they do need some games under their belt to decide out their combinations. West Indies की series was washed out, तकरीबन एक ही मैच हुआ था, बाकी सारे जो थे T20s नहीं हो सके, and then you had 7 T20s before going into the World Cup. So I think that's the disappointing aspect. एंड न्यूट्रल वेन्यू पर बिल्कुल एग्री नहीं करना चाहिए। न्यूजीलैंड की क्रिकेट ने जो किया, पीपल सेइंग कि जी उन, देखो बोर्ड की गलती हो या ना हो, द फैक्ट द मैटर इज दैट इंफॉर्मेशन नीड्स टू बी शेयर्ड विद आवर स्टेट, बिकॉज इवन द सिविलियंस ऑफ पाकिस्तान कुड बी अंडर थ्रेट। अगर कोई वाकई लेजिट थ्रेट थी तो वो थ्रेट तो पाकिस्तान सिविलियंस को भी हो सकती है। अगर कुछ होता तो उसमें पाकिस्तान के सिविलियंस भी थे। सो इट कुड हैव बीन शेयर एट अ गवर्नमेंट लेवल, नॉट एट अ बोर्ड लेवल, ताकि पता चलता। और हमारी जो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस सर्विस है उसको चेक करती उस न्यूज़ की कितनी वैलिडिटी है, कितना वो है। सो बहुत डिसअपॉइंटिंग है, मिस इन्फॉर्मेशन है, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी इस सारे चक्कर में। एंड कल आपने सुना होगा वसीम खान ने बहुत अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, उन्होंने कहा कि दिस सेट्स अ वेरी बैड प्रेसिडेंट फॉर अदर टीम्स, कि कोई भी टीम जो है कैन पुल आउट एट एनी पॉइंट एंड कैन मेक अ यूनिलैटरल डिसीशंस हैव टू बी मेड टुगेदर, बिकॉज दैट इज़ हाउ टू बोर्ड्स वर्क टुगेदर। इस तरह नहीं होता कि आप किसी के मुल्क में जाके लास्ट मिनट पुल आउट करके चले जाते हो विदाउट एनी वो, बिकॉज इफ दे सेइंग कि जी थ्रेट थी, तो थ्रेट तो तब भी थी व्हेन दे वर ट्रैवलिंग फ्रॉम द होटल, सरीना होटल टू द एयरपोर्ट, तब भी तो थ्रेट थी। देयर वर सो मेनी डिफरेंट ऑप्शन्स। आप टूर को छोटा कर सकते थे, आप सिक्योरिटी और एम्प अप कर सकते थे, वैसे इससे ज़्यादा हो नहीं सकती बिकॉज इट वॉज प्रेजिडेंशियल लेवल। आप there's always a solution. There's always a solution. The way it was done is what has disappointed Pakistan fans, because lives matter on both sides. It's not just one element of a human life कि जी आप एक जगह ही मैटर करती है, it matters on both sides. एंड न्यूजीलैंड का बहुत साथ दिया पाकिस्तान ने। क्राइस्ट चर्च के जब अटैक्स हुए थे उसके बाद पाकिस्तान गया है, पेंडेमिक में गया है, इंग्लैंड का बहुत साथ दिया है। सो इट्स टाइम दैट दीज टीम्स और दीज बोर्ड्स ऑल्सो शो सम सपोर्ट। अगर तो इफ़ इट वॉज कि जी दे नॉट केपेबल और व्हाटएवर, हालात ख़राब होते। पिछले 5 साल से Pakistan has been hosting cricket and very smoothly, peacefully, nothing has happened, no ugly incident, anything of that sort, because of a reason. Security is really good, security arrangements are very good, they're foolproof literally, roads clear हो जाती हैं, 9 security checkpoints हैं. If something has to happen, it has to happen through those 9 security checkpoints. So a little disappointed in that. The other news that came through was of course जो हम cricketing update की बात करें, विराट कोहली has stepped down from RCB captaincy after this IPL. उन्होंने already T20 captaincy give up कर दिया. I think it's just again to थोड़ा सा अपने से
जो वर्कलोड है उसको काम करने के लिए इट्स बीन इज कम अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। उनसे खुद परफॉर्म नहीं हो रहा, उनसे आईपीएल में भी रन्स नहीं हुए, फिर उनसे T20s में ये टेस्ट में भी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं, 40s थे बहुत ज़्यादा लेकिन कोई 100 नहीं की। पिछले 2019 से इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ही इज़ नॉट मेड 100 इन एनी फॉर्मेट। सो आई थिंक वो थोड़ा सा प्रेशर उन पर आ गया है। इट्स परहैप्स द राइट डिसीजन एंड दे शुड definitely perhaps give it to a youngster or somebody who can take that responsibility. It's a wise decision. सारी captaincy में तो I am somebody who really thinks कि there should be different captains for different formats. मैं पहले भी अपनी videos में ये बोल चुकी हूँ. So that's the news update. If there's anything else, if there's any breaking news, I shall be sharing it with you, of course. And do subscribe to my channel and do give in your comments below.